श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेशकर की पावन धरा पर स्थित गुणायतन परिसर, जहां से आप शंका समाधान के लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपके साथ साथ देश और दुनिया के कोने में बैठे हुए अपने घरों पर टीवी सेट के सामने भी इस कार्यक्रम को देख रहे उन सभी सुधी श्रोताओं का और आप सभी श्रद्धालुओं का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, गुणायतन में पंचायतन शैली के जिनालय का निर्माण किया जा रहा है, जो विश्व का एकमात्र जिनालय है। अनुपम कृति यहाँ पर निर्मापित हो रही है और साथ ही साथ में जिनागम को सार संक्षेप में समझने के लिए एक राइड का निर्माण किया जा रहा है। अनुभव केंद्र के माध्यम से समोसरण दर्शन और आत्मा से परमात्मा इस मूवी के माध्यम से आप इस संपूर्ण जीवन वृत्त को जान सकेंगे महापुरुषों के। आइएगा, इन सब उपक्रमों को देखते हुए गुणायतन परिवार से अनेक अनेक दानदातार प्रतिदिन जुड़ते हैं। आज भी दानदातार जुड़े हुए हैं, हम उनके नामों की उद्घोषणा करें। उसके पहले देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोग महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, तो दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से उन सभी के पास तक मंगल आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो लोग आज गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं, हम उनके नामों की घोषणा यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार करताल ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे और अगर यहां पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर के मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। हम जिनको मंच तक आमंत्रित करेंगे वे मंच तक पहुंचेंगे। आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं गुवाहाटी आसाम से श्री इंदरचंद सुनील कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती मनभरी पिंकी जी बड़जात्या, जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। बंधुओं, आज जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्ण दान दिया हुआ है, श्री धर्मचंद जी जैन, सुशीला जैन, संजीव स्मिता, संदीप, डॉक्टर अजय, इंजीनियर संयोग जैन, स्नेह नगर जबलपुर से, इन्होंने लगभग चलिए जोरदार करताल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा। और मैं इनके लिए मंच तक आमंत्रित कर रहा हूं। पधारेंगे श्री धर्मचंद जी जैन, जिन्होंने गुणायतन के लिए आज स्वर्ण दान दिया हुआ है, लगभग 1196 ग्राम स्वर्ण दान दिया हुआ है। पधारिएगा। हाँ, इसीलिए तो बुला रहे थे। हाँ, आइएगा, शीघ्रता से आ जाएं, थोड़ा सा रास्ता बनाएं मंच तक पहुंचने के लिए। आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं NC जैन साहब, दिल्ली गुणायतन कार्याध्यक्ष पहुंचेंगे और आज जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्ण दान दिया है उनका सम्मान करेंगे। वो जब तक मंच तक पहुंच रहे हैं तब तक गुणायतन से आज निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती कल्पना जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सतीश जी सिंघई। श्रीमती कल्पना जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सतीश सिंघई, सागर मध्य प्रदेश से अगर यहां पर उपस्थित हैं तो मंच तक पहुंचे। आप सभी दानदाताओं का जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान करते जाएं। श्रीमती कल्पना जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सतीश सिंघई, सागर मध्य प्रदेश। सूत्रधार से ही आज जुड़ रहे हैं द योगा एंड वेलफेयर ट्रस्ट, श्री अजय कुमार जी जैन एडवोकेट, दिल्ली, और उनके पूरे साथी। द योगा एंड वेलफेयर ट्रस्ट अजय कुमार जी एडवोकेट, दिल्ली, और उनके सभी साथी। बाकी आप लोग वहीं रहेंगे, जो 5 से मुख्य हैं वो मंच तक पहुंचेंगे। स्वर्णदान वाले आ गए हैं तो पहले स्वर्णदान वालों के सम्मान के लिए श्री NC जैन साहब, दिल्ली, पहुंचे, यहां पर खड़े हो जाएं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ में। चलेगा, आमंत्रित कर रहा हूं द योगा एंड वेलफेयर ट्रस्ट, श्री अजय कुमार जी एडवोकेट, दिल्ली, और उनके साथी पधारेंगे। और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री अमित जी जैन, धनबाद, और सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन, पधारेंगे। और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे द योगा एंड वेलफेयर ट्रस्ट से अजय कुमार जी एडवोकेट और उनके सभी साथी। अच्छा, आपने ले ली।
हाँ लीजिए सिद्धार्थ जी, आप लो। हाँ चलिए। हाँ, आज गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं, जो पहले सूत्रधार थे अब स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से आप अनुमोदन करते जाइएगा पुण्य की। सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती चंदा अशोक कुमार जी जैन, ज्योति अमित, नेहा, आलोक, आदित्य, आर्जव, अपेक्षा, अक्षरा जैन, मुरारिया लटेरी, विदिशा मध्य प्रदेश से पधारें अगर यहां पर उपस्थित हैं। श्रीमती चंदा अशोक कुमार जैन पधारिएगा। और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आशीष जी अजमेरा गया। आशीष जी अजमेरा गया पधारेंगे और आज जो स्तंभ से जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करेंगे। इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं निर्माण सारथी के रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्रीमती इंदिरा जैन। श्रीमती इंदिरा जैन वाइफ ऑफ श्री पवन कुमार जी जैन, सोनीपत हरियाणा से निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान करें। उपस्थित हो तो मंच तक पहुंचे। श्रीमती इंदिरा जैन, पवन कुमार जी जैन, सोनीपत हरियाणा। बंधुओं, आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, जो पहले निर्माण नायक थे अब संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सुखमाल चंद जैन, श्रीमती निर्मल जैन, प्रदीप जैन, राहुल जैन, अमित जैन, हिमानी जैन, शेफाली जैन, दीपिका जैन, प्रीति जैन, श्री अमित जैन, अरहम जैन, सम्यक जैन, आदिप जैन, तविश जैन, ऋषिका जैन, संपूर्ण परिवार देहरादून से आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच मंच पर आमंत्रित करता हूं और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आज सुनील जी CFO गुणायतन देहरादून पधारेंगे और आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करेंगे। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से गुणायतन के संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं और गुणायतन से ही पहले सूत्रधार थे अब ट्रस्टी संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री राजीव जी भारिल, श्रीमती मीना भारिल, मनुराज, आकांक्षा, ऋचा, सूचित जैन भारिल, भोपाल मध्य प्रदेश से। जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करते हैं और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री गुलझारी लाल जी जैन भोपाल पधारेंगे आपका सम्मान करने के लिए। आइए थोड़ा आ जाइए सीधा से बंधुओं। गुणायतन से आज संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं और सम्मान के लिए गुलझारी लाल जी आ जाएं। और मैं यहां पर अब आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच पहुंचे, खड़े हो जाएं। सम्मान करता ये है इधर सुदेश चलेगा। मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं दिल्ली से हमारे बीच वरिष्ठ IPS अधिकारी, दिल्ली से हमारे बीच SK जैन साहब यहां उपस्थित हैं। मैं आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच उन्हें इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। पधारें वरिष्ठ IPS अधिकारी दिल्ली से श्री SK जैन साहब और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन जयपुर से पधारेंगे आपका सम्मान करने के लिए। NC जैन साहब सम्मान करने के लिए पधारें। NC जैन साहब दिल्ली। किसका NL जैन साहब आप सम्मान करने पर। इसके बाद में चलिए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के बीच चलेगा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं SK जैन साहब के लिए। अब करना है चलेगा। आमंत्रित कर रहा हूं SK जैन साहब वरिष्ठ IPS अधिकारी दिल्ली और आपके सम्मान के लिए NC जैन साहब दिल्ली से गुणायतन के कार्याध्यक्ष। चलिए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के बीच। हाँ इसलिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहुत सम्मान के साथ इस मंच पर डॉक्टर RD मिश्रा। डॉक्टर RD मिश्रा गया से हमारे बीच में मैं आमंत्रित कर रहा हूं आप पधारें और आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुभाष जी जैन CEO गुणायतन और साथ में NC जैन साहब दिल्ली पधारिएगा। डॉक्टर महाराज जी का चालू करो। गोलू गोलू देखिए आप करिए।
देखिए, मैं एक बार डॉक्टर साहब का परिचय आप सबसे ज़रूर देना चाहूँगा। ये डॉक्टर आर.डी. मिश्रा हमारे समाज की एक बहुत अच्छी शख्सियत है। ये एक चिकित्सक होने के साथ साथ बड़े अच्छे आध्यात्मिक सत्पुरुष भी हैं। ये गया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के डीन होने के बाद आज लोक सेवा और साधु संतों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। ये एक बड़े अच्छे सत्संगी भी हैं। ये व्यास पीठ पर बैठकर अपना उपदेश भी लोगों को सुनाते हैं, और न केवल सुनाते हैं, जो सुनाते वो उनके आचरण में भी देखने को मिलता है। अगर इन्हें कभी किसी के लिए बोल दिया जाए तो एक सूचना ही पर्याप्त है, और जब किसी की चिकित्सा के लिए निकलते हैं तो जब तक मरीज को देख न ले तब तक भोजन नहीं करते। ऐसा उदाहरण इनका आज हमारे बीच है। पिछले लगभग 15 सालों से ये जब इनकी आवश्यकता पड़ी, इनने अपनी सेवाएं दी है। ऐसे लोगों का हृदय से स्वागत करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूं कि मिश्रा साहब ऐसे ही स्वस्थ रहते हुए सभी को स्वस्थ करते रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए शुरू करिए। और प्रश्न के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ अजय कुमार जी जैन, एडवोकेट, दिल्ली। अपने साथियों वहीं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना प्रश्न रखेंगे। और इसके बाद में तैयार रहेंगे विनय जैन, पत्रकार, कटंगी। ओम जल्दी जल्दी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ऑनलाइन अरहम ध्यान योग परिवार की ओर से कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न माता जी की ओर से है। हमारी माँ श्रीमती रत्नी देवी जैन, उनकी तरफ से है। पहले मैं बता देता हूँ, जो टोपी वाले हैं, 7 लोग पहली बार इस तीर्थ क्षेत्र पर आए हैं। अपनी जन्म 65 साल, 60 साल, 55 साल में 7 लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं। जल्दी से सवाल कर लो। हाँ, भाई। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर जी जब निर्माण होता है तो प्रतिमा वगैरह ले लेते हैं, और खासकर जब दूसरे शहर में लेते हैं तो प्रतिमा स्थापित हो जाती, पंचकल्याणक हो जाता है। उसके बाद उस श्रावक का क्या कर्तव्य और क्या दायित्व होता है? देखिए, कहीं पर भी प्रतिमा जी विराजमान करना बड़े पुण्य का योग होता है, और प्रतिमा जी विराजमान करना नित्य पूजा के अंतर्गत होता है। कोशिश करनी चाहिए जहाँ हम प्रतिमा जी विराजमान कर रहे हैं समय सुविधा के अनुसार पूजा अर्चा करें। पर यदि ऐसा नहीं भी है तो कोई दोष नहीं है। प्रतिमा विराजमान करना भी अपने आप में नित्य पूजा है, पर बशर्ते प्रतिमा विराजमान करते समय कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि यावत चंद दिवाकरो भगवान की पूजा अर्चा होते रहे। इसलिए प्रतिष्ठा शास्त्रों में ऐसा विधान है कि कहीं प्रतिमा विराजमान करो तो विराजमान करता उसके लिए कोई योगदान दे द्रव्य का, ताकि उसकी पूजा अर्चा होते रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। विनय जैन, पत्रकार, कटंगी, माइक सिकता से भिजवाएं। आगे तैयार रहेंगे एनसी जैन साहब, दिल्ली। दोनों मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। मुनिश्री जी, हमारे कटंगी नगर में श्री अनेकांत विद्या पाठशाला संचालित हो रही है। हमारे यहाँ के सभी समाज के द्वारा बहुत ही अच्छी पाठशाला संचालित है। इसको और एक आधुनिक रूप कैसा दिया जाए और समाज का क्या कर्तव्य बनता है, इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया है। प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ जाओ। सबसे अच्छी आधुनिक पाठशाला आज के समय में प्रामाणिक पाठशाला। जी नमस्ते। ये हमारा बालक आगे एक ही हाँ, कुछ बोलना है? चले। हाँ बोलो बोलो हाँ। बोलो। मैं तो लायतंतिल के जेदा बुलिया दान तलना चाहता बहुत हूँ। सुंदर, बहुत सुंदर। चलेगा। ये गुणायतन ही है जिसमें बच्चा बच्चा अपनी गुल्लक समर्पित करता है। ये बहुत अच्छी बात है। बड़े बड़े लोग हों चाहे छोटे छोटे, इन बच्चों की भावनाएं बहुत स्वागत योग्य है। इधर आ बेटा, ये दान तुमने दिया किसके कहने पे दिया? इधर आओ, माइक दो इसको। माइक हाँ, किसके? उधर देखो कैमरे की तरफ। किसके कहने से दिया? दादी के साथ। दादी ने क्या बोला? दादी ने बोला वहाँ पे जाते दान डाल देना। तो तुमको तकलीफ नहीं हुई कि अपने गुल्लक का पैसा दे देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? नहीं। तो खुशी हो रही तुम्हें दान देने से? किस बात की खुशी हो रही? दान देने। दान देने से। और गुणायतन में क्यों देना चाह रहे और कहीं क्यों नहीं देना चाह रहे? देना चाहते हैं। यहीं क्यों और कहीं क्यों नहीं? वहीं पे महाराज। हाँ,
चलो ठीक है। चलिए जोरदार करता ध्वनि से। ये एक संदेश है, बच्चे अगर दान के लिए उत्साहित होते हैं तो अभी गुल्लक देने वाला भविष्य में तिजोरी खोल सकेगा, ऐसा पुण्य उसके अंदर होगा। बहुत बढ़िया। चलिए, और इस गुल्लक को लेने के लिए एनएल जैन साहब को कोषाध्यक्ष साहब। हो गया, चला अगला बोलिए। हाँ हाँ ठीक है, हाँ चलेगा। एनसी जैन साहब दिल्ली अपना प्रश्न रखेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे वीर शासन ग्रुप से शैलेंद्र जैन LIC गुना। मुनिद्वय के चरणों में मेरे परिवार और समस्त मॉडल टाउन और दिल्ली जैन समाज का 3 बार नमोस्तु। मुनिवर, प्रश्न तो किसी और का, उससे पहले मैं एक ओम शांति। हाँ निजी, अभी आपने बताया कि कई बच्चे माता पिता को दान देने के लिए या माता पिता दान देने के लिए मना या ज़्यादा बढ़ कर के देते हो, घर में क्लेश होता है। लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे साथ ये स्थिति उल्टी है कि मुझे कभी उनसे पूछना ही, उन्होंने कहा कि जो आपको करना करो, हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर। अब प्रश्न किसी का आया हुआ मरासी मॉडल टाउन से। अहंकार की बस एक खराबी है, ये कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। गुरुवर, प्रश्न ये है कि अहंकार की क्या पहचान होती है? जब व्यक्ति को किसी चीज़ का मद चढ़ने लगता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। बहुत अच्छी बात है। अहंकार की एक ही कमी है कि वो आपको ये समझने ही नहीं देता कि आप गलत हैं। आपने पूछा अहंकार की क्या पहचान है, जब उस पर मद चढ़ने लगता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। देखिए, अहंकार है क्या, पहले तो अहंकार जाने। अपने आप को कुछ मानने का नाम ही अहंकार है। हर मनुष्य ने अपनी एक काल्पनिक छवि बना रखी है, उसी काल्पनिक छवि को यथार्थ मान लेते हैं और वही उनका अहंकार बन जाता है। तो हम अपने जीवन की वास्तविक छवि को पहचाने तो अहंकार कभी नहीं होगा। जब हम अपनी एक काल्पनिक छवि बनाते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं समाज का मुखिया हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं नेता हूँ, या मैं परिवार का मुखिया हूँ, ये जो हमने अपने अंदर मान रखा है, ये मेरे द्वारा गढ़ी गई एक काल्पनिक छवि है। मैं आप लोगों से हट के अपने पे बोल देता हूँ। मान लो मैं अपने बारे में कहूँ, मेरा नाम मुनि प्रमाण सागर है, सारी दुनिया में मेरे लाखों फॉलोवर हैं, हजारों लोग रोज़ मुझे सुनते हैं, मेरी एक झलक देखने के लिए लोग तरसते हैं। आज मेरे मार्गदर्शन में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आज मैं दुनिया के बड़े साधुओं में गिना जाता हूँ। मैंने ये सब चीज़ें जो अपने बारे में सोच ली ना, इनमें से जो भी बातें कही गई वो मैं हूँ नहीं, लेकिन मैंने मान लिया कि मैं ये हूँ, और मैं उसको जब मेंटेन करने के लिए लगता हूँ, उसको सजाने संवारने में लगे रहता हूँ, तो इसमें कहीं भी थोड़ी बहुत चोट लगती है तो मन एकदम उफन पड़ता, अरे ये क्या। तो मनुष्य के द्वारा गढ़ी गई काल्पनिक छवि को सत्य मानने से अहंकार की सृष्टि होती है। जिस दिन मनुष्य अपने जीवन की वास्तविकता को जाने लेगा कि मैं हूँ और बस कुछ नहीं, मैं जो हूँ सो हूँ, बाकी तो सब मेरे मन की कल्पना है, और जो मैं हूँ वही सब है, जो मैं हूँ वही तुम हो, वही सब है, उसमें कोई अंतर नहीं। मैं कुछ हूँ, यही अहम है। जो उफनता है तो अनेक विकृतियों को जन्म देता है, जो अपनी गलती को भी स्वीकारने नहीं देता, सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश करता है। अहंकार की परिणति यही है कि वह अपने आप को उच्च और बाकी सबको तुच्छ महसूस साबित करने का प्रयास करे। जिस पल तुम्हें ऐसा अनुभव होने लगे कि मैं औरों से उच्च हूँ, दूसरे मुझसे कमतर हैं, ये फीलिंग अहंकार की पहचान है। मैं जो हूं सो हूं, सब समान है, और ये तब तक घटित नहीं होगा जब तक आपके हृदय में आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं होगा। जड़ को पकड़ो। कह दिया जाए कि अहंकार को छोड़ना है, विनम्रता को अपनाओ, विनम्रता को अपनाओ, तो बहुत सारे लोगों को अपने विनम्र होने का भी अभिमान होता है। तो मैं विनम्र हूं, ये भी अभिमान है। हूं सो हूं, मेरा व्यवहार सही होना चाहिए, जीवन की वास्तविकता को मैं समझ के चलूं, और फिर जिन बातों का मैं अभिमान करता हूं उनकी नश्वरता मेरे आंखों के सामने हो, तो फिर अहंकार किसका। करोड़पति को रोडपति और रोडपति को करोड़पति बनते कितनी देर लगती, कब किसका सेंसेक्स नीचे आ जाए कौन जानता। हाँ बोलो,
हाँ, ज़्यादा फूलो मत। जो जो फूलता है ना उसको कभी न कभी, आपने बैलून को देखा, हवा भरते फूलता है, लेकिन जब हवा निकलती तो उसकी शक्ल कितनी सुंदर हो जाती है। हवा निकले बैलून की शक्ल कैसी होती है? वो कहीं की नहीं होती। इसलिए हमें जीवन के सत्य को समझ करके चलना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। वीर शासन ग्रुप के सभी साथी, आपके नाम 3-4 हैं, लेकिन प्रश्न एक ही रखेंगे। आगे इसके बाद तैयार रहेंगे नवीन जी निराला दमोह। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वीर शासन ग्रुप गुना की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, छोटी सी जिज्ञासा ये है कि जब हम आपके उपदेशों को सुनते हैं तो उस समय भावों में निर्मलता रहती है, कसाई भी मंद हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि आपके उपदेशों को हम अक्षरशः अपने जीवन में पालन करेंगे, लेकिन जैसे ही हम वापस सांसारिक मोह माया में फंसते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो महाराज जी ये बताइए कि हम क्या प्रयास करें कि हमारे ये भाव स्थायी बने रहें। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा वहीं रहें जहाँ हम ठीक रहें। वहाँ क्यों रहते जहाँ भी हम, समझ गए? देखो एक उदाहरण देता हूँ। किसी बगीचे में जाते हो, बहुत ध्यान से सुनना। किसी बगीचे में जाते हो, वहाँ की खुशबू से मन में आनंद आता है? आता है? कितनी देर? जितनी देर उस बगीचे में हो, है ना? हमारा ये बगीचा, यहाँ जितनी देर रहोगे उसकी खुशबू होगी। अब तुम कहोगे महाराज दिन भर बगीचे में बैठ नहीं सकते, तो उसका एक फार्मूला। बोले क्या? बगीचे के कुछ फूल ले जाओ, उसका इत्र बनाकर एक शीशी में अपने पास रखो, जब जी आए सूंघते रहो, खुशबू ही भरे रहे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। ये फूल ले जाओ, इत्र तो बनाओ, सार तो पकड़ो। तुम लोग केवल बगीचे में घूमने के शौकीन हो, इत्र बनाने की कला नहीं जानते, इत्र का उपयोग नहीं जानते। जिस दिन उसे जान लोगे, जीवन का काया पलट हो जाएगा। चलिए नमस्ते गुरुदेव। नवीन जी निराला दमोह, पूर्व महामंत्री कुंडलपुर क्षेत्र, जिन्होंने अनेक वर्षों तक बड़े बाबा और छोटे बाबा की सेवा की हुई है और ये जाना पहचाना चेहरा है। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री रतनलाल जी बरजात्या, मुंबई, गजेंद्र जी पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी कुरकुरी से मंच पर पहुंचेंगे। तब तक रतनलाल जी बरजात्या, गजेंद्र जी पाटनी, ट्रस्टी गुणायतन कुरकुरी से मंच तक पहुंचे। पूज्य मुनीश्री जी के चरणों में अनंतो बार नमोस्तु निवेदित करते हुए मेरा प्रश्न है महाराज श्री, आजकल जो शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, आजकल जो शिक्षा बच्चों के लिए दी जा रही है वो सिर्फ नौकरी तक सीमित रह गई है, और नौकरी ना मिलने पर जो आजकल के युवा हैं वो किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है महाराज जी, उनके लिए कुछ दिशा निर्देश क्या रहे कि वो आगे अपने जीवन को संभाल पाए। ऐसे बहुत से युवा आते जो ये कहते क्या करें। बहुत अच्छी बात है। नौकरी की जो मानसिकता है, इससे अनेक प्रकार की समस्याएं समाज में उत्पन्न हो रही है, और मुझे तो दिखता आने वाले 50 वर्षों के बाद तो और भयानक स्थिति होगी। सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो इसका ये है कि घर खाली हो रहे। आज भोपाल जैसे, जयपुर जैसे, इंदौर जैसे शहरों की ये दशा है कि घरों में 5-5 हज़ार वर्ग फीट का घर है, जिसमें केवल 2 सीनियर सिटीजन रह रहे हैं। उनके बच्चे सब बाहर हैं। सारी आबादी भारत के कुछ शहरों में सिकुड़ रही है, और उसके बाद वहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, घुटन भरी जिंदगी लोग जी रहे हैं। और वहाँ से आए तो क्या होगा? तुम्हारे माँ बाप मरेंगे, वो संपत्ति बेचने के लिए आएंगे और कुछ नहीं होगा। और उसका परिणाम दिख रहा है। हमारे मंदिर असुरक्षित हो रहे हैं, हमारे धर्मायतन असुरक्षित हो रहे हैं, एक समुदाय विशेष के लोग बहुत तेजी से फैल रहे हैं। हर कोई केवल हाँ बैठे ना, हर कोई केवल नौकरी 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 की मानसिकता, ये ठीक नहीं। इसका खामियाजा बहुत तेजी से भुगतना पड़ेगा। लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए, पर केवल नौकरी करने का लक्ष्य नहीं। हमें जॉब करने की जगह जॉब देने लायक बनना चाहिए। इस तरीके से अपने आप को तैयार करो कि हम अनेकों को जॉब दे सके।
और फिर उनकी बुद्धि पर तो मुझे और तरस आता है, जिनका जमा जमाया व्यवसाय है, करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, उसे भूलकर 10-12 लाख के पैकेज के पीछे भागते हैं। और ये भी एक मजबूरी हो गई, क्योंकि आज बिजनेसमैन को कोई छोरी नहीं देता, लड़की नहीं, सबको जॉब वाला चाहिए, जॉब वाला चाहिए, जॉब वाला। अगर यही सब होता रहा तो देश का बंटाधार होगा। पहले तो देखने में आता था गांवों से पलायन है, अब तो शहर भी खाली हो रहे हैं, परिणाम भयावह होंगे। इसलिए इन बातों के प्रति बहुत गंभीर होने की ज़रूरत है। मैंने अनेक बार इस विषय में कहा है, लोगों में अपने स्तर पर जागरूकता हो। एक ही तो बेटा है, अब वो कहाँ वो चला गया तो क्या करोगे? कई लोगों ने तो देखा, आप बेंगलोर चले गए, हैदराबाद चले गए, गुड़गांव में बैठे हैं, या मुंबई में चले गए, दिल्ली में, क्या व्यापार बाइंड अप करना पड़ा है, बेटा है जॉब कर रहा है, और वहाँ स्ट्रेस कितना है। मैंने एक लेख पढ़ा था, समृद्धि की कीमत, डॉक्टर कल्पना रावत का एक आलेख था। उसमें उन्होंने लिखा था कि जॉब के कारण होने वाले स्ट्रेस के परिणाम स्वरूप 22 से 45 वर्ष के उम्र समूह के युवक युवतियों में 80% युवक युवतियों की प्रजनन शक्ति नष्ट हो गई। ये एक बहुत बड़ा रिसर्च था, समझ गए? तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए, और सरकार का भी इस पर ध्यान जाना चाहिए, ताकि कारपोरेट घराने के कारपोरेट ऑफिस कुछ मझोले किस्म के शहरों में और छोटे शहरों में भी हो, ताकि लोगों का पलायन कम हो और बड़े बड़े महानगरों में दबाव घटे। आज दिल्ली में तो सांस लेना मुश्किल है, क्योंकि आदमी की भरमार इतनी हो रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम चलेंगे तो काम अच्छा हो। बोलो। आमंत्रित कर रहा हूँ रतन लाल जी बड़जात्या, राजन जी पाटनी, दृष्टि गुणायतन, कुरकुरी से पधारिएगा। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ NL जैन साहब और NC जैन साहब पधारे हैं सम्मान करने के लिए। साथ में शैलन जी CFO गुणायतन पधारिएगा। सॉरी सुनील जी CFO गुणायतन, जल्दी आइए। हाँ, जल्दी आ जाएं शीघ्रता से। और प्रश्न के लिए तैयार हैं तनिषा राखन जैन पूना। तनिषा राखन जैन। बहुत सही। जोरदार जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। यद्यपि निमित्त तो कई बार लोगों ने बनाने की कोशिश की, पर संयोग आज बना। NC जैन के सुपुत्र अमित हमेशा इनकी चर्चा करते रहते थे। 1 साल पहले भी इनका भाव मेरे पास लेकर आए थे कि उनकी इच्छा है यहाँ आने की, आपके दर्शन करने की और गुणायतन से जुड़ने की। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ आज आए। सम्मेद शिखर जी में पहली बार आए। मैं कहूँगा ये गुणायतन से नहीं जुड़े, गुणायतन से जुड़कर अपनी पीढ़ियों को शिखर जी से जोड़ दिए। ये बहुत अच्छा कार्य आपने अपने जीवन में किया। अभी इनकी चर्चा करते करते अमित बोल रहे थे कि महाराज इनके 2 भाई IPS हैं, ये अपने बारे में कहते हैं कि हम तो रास्ता नापते रहते हैं। मैंने कहा रास्ता नहीं नापते, ये रास्ता बनाते हैं। रास्ता बनाने का काम हमारा है, रास्ता नापने का नहीं। पर देवेंद्र भाई से मैं कहूँगा, अभी तुमने बाहर का रास्ता बनाया है, आज सच्चे अर्थों में भीतर का रास्ता पकड़ा है। अब ये रास्ता कभी भूलना मत, इस रास्ते को पकड़े रहो। एक बात सदैव ध्यान में रखना है कि हमारे जीवन का कल्याण धर्म के आचरण से ही होगा। हम इस 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि में आए हैं। 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ, जिसमें शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ तो चक्रवर्ती थे, पर उन्होंने चक्रवर्ती के वैभव को त्याग करके सम्मेद शिखर के जंगल को स्वीकारा, समो सरल की विभूति को छोड़ा,
सार यही है, बाकी चीज़ें तो हम अनंतों बार पाकर खो चुके हैं। बस जो जीवन के सार को जानता है वही अपना उद्धार करता है। दिलीप बिल्डकॉन पूरे परिवार को मैं आशीर्वाद देता हूँ, वे ऐसे ही जुड़े रहे और ऐसे लोगों के गुणायतन से जुड़ने से गुणायतन को काफ़ी मदद मिलती है आगे बढ़ने के लिए और आगे के कार्यों को। इनने कंस्ट्रक्शन का काम किया, जीवन में जो भी काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया और यहाँ अपने भीतर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का मौका मिला है। तो ये आप करते रहें, मेरा आशीर्वाद है। और मैं चाहूँगा ऐसी घड़ी में अमित जो बराबर इनके संपर्क में रहें, ये भी बहुत होनहार युवा है। अरे आज मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही जिससे मुझे बोले बिना मन नहीं रहेगा। एनसी जैन ने कहा कि अमित इतना बड़ा हो गया, एक बड़ी कंपनी में क्या है, एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, लेकिन आज भी जितनी सैलरी मिलती है वो अपने पिता के हाथ सौंपता है। पिता के पैर दबाए बिना सोता नहीं। ऐसा बेटा कहाँ मिलेगा? कई जन्मों का पुण्य जिसका होता है उसको मिलता है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है इनके लिए भी। और मैं चाहूँगा आज के इस मौके पे देवेंद्र जी अपनी बात जरूर कहें। हाँ, महाराज, आपका आशीर्वाद मिलने से बड़ा जीवन में कुछ नहीं हो सकता। बाकी ये मेरा सौभाग्य कि आपके आशीर्वाद से आज मैं जुड़ा और मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं सदैव जीवन भर कुछ करता। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। हाँ, इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। ओम।